अफगानिस्तान के अंदर तबाहकुन जंग जारी है। इसी बीच तालिबानों ने एक बड़ा बयान जारी किया है और इस बयान में कहा है कि अफगानिस्तान के जितने भी नेबर्स हैं, खुसूसन पाकिस्तान, ईरान, भारत, उन सब के लिए वार्निंग दी है कि वो किसी तरीके से अमेरिका की मदद ना करें। अगर तो इन ममालिक में से किसी एक ने भी अमेरिका की मदद करी तो वो हिस्टोरिक मिस्टेक होगी जिसको तालिबान किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि पूरी दुनिया के ऊपर इस बात का चर्चा है कि पाकिस्तान अमेरिका को अपनी जमीनी और फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे चुका है। इतलात तो ये भी है कि पाकिस्तान के बारे में ये बातें बड़ी ज्यादा उठाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने फौजी ठिकाने दिए हैं ताकि अमेरिका वहां पर बैठकर तालिबानों को निशाना बना सके। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो तालिबान पाकिस्तान के अंदर एंटर हो सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी दोबारा आ सकती है। मामलात को डिटेल के साथ और आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल हसनात टीवी पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर खबर मुलाहिजा कीजिए जिसमें तालिबानों ने थ्रेट किया है और खुसूसन पाकिस्तान को थ्रेट किया है। अलबत्ता उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन इतना जरूर कहा है कि अफगानिस्तान के नेबर्स जो हैं वो अमेरिका को किसी तरह की सपोर्ट ना करें। अगर तो सपोर्ट करते हैं तो तालिबान उनके ऊपर धावा बोल देंगे। आपको ये बता दें कि जेनीवा के अंदर पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने हाल फिलहाल के अंदर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बातचीत करी है और बातचीत करने के बाद ये खबरें सामने आई है कि पाकिस्तान मान चुका है कि वो तालिबानों के खिलाफ अमेरिका की मदद करेगा, अमेरिका को फौजी ठिकाने देगा, वहां पर अमेरिका बैठकर कभी ड्रोन अटैक करेगा, कभी फजाई कार्रवाइयां करेगा। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने 25% अपने जितने भी फौजी हैं अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं उनका साजो सामान C-17 जहाज की मदद से वापस अमेरिका पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा 165 छोटे बड़े ठिकाने जो थे अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर उनको अफगानिस्तान के अंदर खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका जल्द अज जल्द अपने ठिकानों को खत्म करके अपने मुल्क अमेरिका वापस जा रहा है। आपको ये बता दें कि अभी अमेरिका के तकरीबन 2500 से 3000 के करीब फौजी वहां पर मौजूद हैं जो लगातार तालिबानों की मज़ाहमत का शिकार हो रहे हैं। तालिबान बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर और आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान का जो दारुल हुकूमत है काबुल वहां तक पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका तो चला जाएगा, अमेरिका भले ही इस रीजन से निकल जाए लेकिन क्या अशरफ गनी तालिबानों का मुकाबला कर पाएंगे? क्या सिर्फ तालिबान और अशरफ गनी की गवर्नमेंट ही अफगानिस्तान के अंदर बाकी बचेगी? तो इसका सादा और सिंपल जवाब ये है कि अमेरिका को निकलने दीजिए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे और भी स्टेक होल्डर यहाँ से निकलेंगे। अमेरिका ने यहाँ दाइश बनानी शुरू कर दी होगी। अमेरिका ये भी चाहता है कि हमारी जगह भारत ले ले। अमेरिका ये भी चाहता है कि चाइना यहाँ पर ना आए और चाइना फुल जोर लगा रहा है कि ये अफगानिस्तान के अंदर आए और अफगानिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया की तरफ चला जाए। लेकिन तालिबान जो है वो कतई तौर पर किसी भी मुल्क को, न पाकिस्तान को बर्दाश्त कर रहे हैं, न चाइना, न रशिया, इसके अलावा अमेरिका और भारत तो वैसे ही तालिबानों की आंख में चुभते हैं। तो बात यह है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान समेत पूरे जितने भी अफगानिस्तान के जितने भी नेबर हैं उनको थ्रेट कर रहे हैं कि ये गलती मत कीजिए कि तालिबानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कल को आप अपने मिलिट्री बेसिस दे दें, आप अपनी जमीनी या फजाई हदूद दे दें ताकि अमेरिका वहां पर बैठकर तालिबानों को नुकसान पहुंचा सके।